नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आजादी के बाद देश के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद कारोबार करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और जीएसटी लागू करने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जीएसटी लागू करने के लिए तैयारियों का आलम क्या है, जीएसटी लागू में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और इन दिक्कतों के चलते सवाल ये भी उठने लग गए हैं कि क्या 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो पाएगा और जीएसटी के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं। 1 जुलाई से लागू हो पाएगा जीएसटी। जीएसटी के लिए कितने तैयार हम। जैसे जैसे 1 जुलाई पास आती जा रही है, वैसे वैसे मन में शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या वाकई हम जीएसटी लागू करने के लिए तैयार दिख रहे हैं? क्या वाकई देश का सिस्टम जीएसटी के लिए तैयार हो चुका है? इन सवालों के बीच सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 1 से 15 जून तक के लिए फिर से विंडो खोली है। दरअसल जीएसटी को लेकर आज भी कारोबारियों के मन में तमाम तरह की दुविधाएं हैं और यही परेशानियां जीएसटी लागू करने में दिक्कतें भी बन सकती हैं। जीएसटी के रेट तो तय हो गए, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए प्रोसेस और सिस्टम्स में निवेश के साफ रोड मैप पर अभी सवाल उठ रहे हैं। वहीं करीब 70% छोटे कारोबारी कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क से महरूम हैं। 1 जुलाई के बाद छोटे कारोबारियों के लिए वर्किंग कैपिटल के चलते कुछ समय तक कारोबार करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए खरीदार पूरी तरह से विक्रेता पर निर्भर हैं। वहीं विक्रेता को एक तय समय के अंदर ही टैक्स देना होगा। जीएसटी की बारीकियां समझने के लिए बड़ी कंपनियां तो जीएसटी के लिए एक्सपर्ट सेवाएं ले रही हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों का क्या होगा? वही सवाल जीएसटी का नेटवर्क देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी उठ रहे हैं। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का कहना है कि 40% से ज्यादा सुविधा प्रोवाइडर्स ने टेस्टिंग भी शुरू नहीं की और अभी तक जीएसटी के लिए रूल्स और फॉर्म्स तैयार नहीं। वहीं जिन सुविधा प्रोवाइडर्स ने नेटवर्क की बीटा टेस्टिंग शुरू की, उनके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ऐसे में इन दिक्कतों के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई जीएसटी 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है? Parliament may, by law, on the recommendation of Goods and Services Council, provide for compensation of states. स्टेट्स का रेवेन्यू अगर कम हो जाएगा तो केंद्र सरकार नुकसान की भरपाई कर सकती है, लेकिन होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार ही नुकसान की भरपाई करेगी। अब जब सरकार जीएसटी लागू करने के अंतिम चरण में है, ऐसे में सवाल उठना परेशानी की बात है। लेकिन जीएसटी लागू करने को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date, and we are in a state of preparedness for the 1st of July. जीएसटी लागू होने के सवालों के बीच 3 जून को होने वाली मीटिंग अहम रहेगी, जिसके बाद तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीएसटी काउंटडाउन यहां पर शुरू हो गया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो पाएगा या नहीं, इस तरह के तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। मेरे साथ तमाम गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करा देते हैं। नवीन कुमार साहब हैं, चेयरमैन हैं जीएसटीएन के। टीपी ओस्टवाल मेरे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मयंक शाह मार्केटिंग मैनेजर हैं पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष गोयल चेयरमैन है STIC ट्रेवल्स के, उन्हें भी शामिल करेंगे चर्चा में। और प्रीति खुराना चीफ एडिटर है क्लियर टैक्स की, वो भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले नवीन कुमार साहब के पास चल देते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सच में 1 जुलाई से पॉसिबल है जीएसटी का लागू होना? क्योंकि अमित मित्रा ने जो बात यहां पर कही, या भले ही आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया हो कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हमने कुछ ट्रेडर्स से यहां पर बात की, छोटे मैन्युफैक्चरर से बात की, और बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो क्या पॉसिबल है 1 तारीख को जीएसटी रोल आउट करना? 1 जुलाई से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बारे में तो घोषणा सरकार की ओर से हो चुकी है। और हम लोग यानी कि जीएसटी नेटवर्क, जिन्हें
इम्प्लीमेंट करना है जीएसटी सॉफ्टवेयर को, हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपनी तैयारी हमारी जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने नवंबर में ही एनरोलमेंट का काम शुरू कर दिया था। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं सर्विस टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज के, वैट के, उन्हें जीएसटी के लिए एनरोल करने का काम शुरू किया था और अब तक 60 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स ने एनरोलमेंट कर लिया है। हमने मई के प्रारंभ में अपनी जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार की है रिटर्न फाइलिंग के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, उसकी टेस्टिंग भी की। जो पूरे देश के लगभग 3000 टैक्स पेयर्स ने इसको यूज़ किया और इस पर अपनी फीडबैक दी। तो इन चीज़ों के साथ हम अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं और 1 जुलाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। नवीन जी, क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करना होगा यहाँ पर जीएसटीएन के लिए, या फिर कोई और फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करने की जरूरत है? देखिए, 2 बातें हैं। जो हमारे वर्तमान टैक्स पेयर हैं, वैट के या सर्विस टैक्स के या सेंट्रल एक्साइज के या दूसरे टैक्स जो कि जीएसटी में सब्स्यूम हो रहे हैं, उन्हें एनरोल करना है। और जो नए लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अभी तो हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एनरोलमेंट का काम कर रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने पहले एनरोलमेंट काम 30 अप्रैल को बंद कर दिया था, लेकिन हमने देखा कि करीब करीब 15-17 लाख लोग जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया है। तो उनके लिए हमने फिर से आज से आरंभ किया है, विंडो एक आरंभ किया है जो कि 15 जून तक चलेगा। तो ये तो हुए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स की बात। जो नए लोग रजिस्टर होने वाले हैं, यानी कि जब 1 जुलाई से जीएसटी प्रारंभ होगा तो उसके तहत जो नए टैक्स पेयर रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए हम रजिस्ट्रेशन का काम 21 जून से प्रारंभ करने वाले हैं। सर, एक और सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जो डिजिटल सिग्नेचर मिस हो गया है, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें किसी तरह के चेंजेस करना पॉसिबल है? देखिए, जो लोग एनरोलमेंट के समय में जिन्होंने अपना पूरी सूचना अपने फर्म के बारे में या कंपनी के बारे में हमारे वेबसाइट पर दे दी है, लेकिन किसी कारणवश वे अगर उस पर सिग्नेचर नहीं कर पाए हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर से, तो वो अभी भी कर सकते हैं। इस 1 जून से 15 जून तक की जो विंडो है, इसमें वे डिजिटली साइन कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से, अथवा वे ई साइन भी यूज कर सकते हैं। और हमने एक नई फैसिलिटी अभी शुरू की है ईवीसी की, जो ओटीपी के माध्यम से वो वेरिफिकेशन भी उसका कर सकते हैं। हमारे तो साथ मेरा सुझाव ये है, मेरी एडवाइस है ऐसे टैक्स पेयर्स को जो कि पहले नहीं साइन कर पाए हैं या नहीं वेरीफाई कर पाए हैं अपने सूचना को, वो अब कर लें। ठीक है सर। मेरे साथ सुभाष गोयल साहब है, चेयरमैन है एसटीआईसी ट्रैवल्स के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमने आपसे कुछ देर पहले तमाम जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी और ये पाया सुभाष जी कि वो बहुत अच्छी तरह से जीएसटी क्या है ये समझते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे चलेगा, क्या कुछ उन्हें फॉर्म भरने होंगे, किस तरह की डिटेल्स देनी होंगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, या फिर आपको क्या लगता है कि पॉसिबल होगा अब जो 30 दिन का समय बचा है उसमें 1 तारीख तक सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस समझ लिया जाएगा और 1 तारीख से जीएसटी रोल आउट की पॉसिबिलिटी है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो तैयारी है, पर जहां तक छोटे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको क्या फॉर्म है, क्या प्रोसीजर है, ये हमारी जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे हुए हैं और ऑलरेडी 2 प्रोग्राम्स हमारे हो चुके हैं और बाकी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट थी कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए, उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, पर जो हमें इंडिकेशंस मिले हैं कि ये हमारी डिमांड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, जिसके लिए मैं इंडस्ट्री की तरफ से जेटली साहब का और मोदी जी का और सारी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है
उसको एग्जाम्प्ट करना चाहिए। जिस तरीके से फिजिकल एक्सपोर्टर्स को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे आप एग्जाम्प्ट करते हैं, और दूसरा जो होटल्स पे, जो 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं, उस पे आपने 28% जो GST लगाने की बात चल रही है, तो उससे क्या होगा को इंडिया का पैकेज जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। और जो फॉरेन टूरिस्ट है उसके पास चॉइसेस हैं, वो श्रीलंका भी जा सकता है, मलेशिया भी जा सकता है, और भी नेबरिंग कंट्रीज जा सकता है। सिंगापुर में 5% से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये गुजारिश है भारत सरकार से कि एक तो होटल्स पे 5% या 7% से ज़्यादा GST नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ना पैकेज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज इट इज़ बाकी कंपैरेटिव जितनी हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जी, उसके मुकाबले में हमारे होटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, और इंडियन कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, यहाँ तक कि शादियाँ भी लोग थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और बाकी जगह करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर होटल सस्ते हैं। ठीक है सर। तो एक तरफ से हम टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि रोजगार सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ सकता है, तो इस इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से 5% से ज़्यादा किसी भी टैक्स नहीं रखना कॉम्पोनेंट चाहिए। टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हो तो वो अर्निंग्स पे हो, ना कि कंप्लीट पैकेज पे हो। प्रीति खुराना भी हमारे साथ है, चीफ एंड एडिटर हैं क्लियर टैक्स की। प्रीति, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार या फिर GSTN जिस तरह से तमाम छोटी छोटी वर्कशॉप्स कर रहा है, या कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, लोगों को समझा रहा है इस बारे में, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी मुश्किल है। जो छोटे व्यापारी हैं, मैं बड़े व्यापारियों की बात नहीं कर रही हूँ, Tier 2, Tier 3 शहरों में जो छोटे व्यापारी हैं, जब हमने उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी आखिर परेशानी क्या है, आप क्या प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार्स में जाते हैं तो हमें बस ये समझाया जाता है कि GST क्या है, और उसका जो आगे का प्रोसेस होता है वो हमारे लिए काफी कंफ्यूजिंग है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? डू यू थिंक कि अब जब हम टैक्स भरते थे तो 1 या 2 फॉर्म या 3 फॉर्म भरते थे, अब 37 फॉर्म्स यहाँ पर भरने पड़ेंगे। ऐसे में कंफ्यूजन जो है वो यहाँ मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर या जो छोटा व्यापारी है उसके लिए और बढ़ गई है? मैं आपसे एक्चुअली सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो SMEs हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। तो चाहे हाई लेवल पे वो समझते हैं कि GST क्या चीज़ है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब मैं रजिस्टर करने जा रही हूँ तो मुझे प्रोविजनल ID जो मिला है, कभी पासवर्ड नहीं चल रहा है, या फिर अगर मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक ही जगह थी क्योंकि मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थी, और अब जो है मुझे 3-4 स्टेट्स में लेनी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। अगर DSC काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है। और अगर आप देखिए तो GST के जो ये रजिस्ट्रेशन करना है या जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, तो वो काफ़ी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 होना चाहिए, जावा का ये अपडेट होना चाहिए आपके पास, तब जाके जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को मदद लेनी पड़ रही है CAs की, और तब ये प्रोसेस हो रहा है। जहाँ तक रही रिटर्न्स की बात, तो डेफिनेटली देखिए रिटर्न्स बहुत बढ़ जाएंगी। अब 37 रिटर्न्स जैसे आपने बताया साल में फाइल करी जाएंगी, बट एक फायदा ये है कि जहां पहले 10 एक्ट से कंप्लाई करना होता था, अब वो एक एक्ट रह गया है। तो कंप्लायंस शुरू में थोड़ा हो सकता है भारी पड़े, बट एज टाइम गोज, मतलब 6-7 महीने के बाद में थिंग्स सेटल डाउन होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि GSTN का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो जो है सपोर्ट कर पाएगी, ताकि एटलीस्ट छोटे व्यापारियों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही। नवीन जी भी हमारे साथ है। नवीन जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर भारत का यहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन देखा जाए तो वो उतना ज्यादा हाई नहीं है, अगर छोटे शहरों की बात मैं करूँ तो सर ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है GSTN को? देखिए, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए हमने एक ऑफलाइन टूल की व्यवस्था की है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है और बराबर इंटरनेट में एक्सेस नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक ऑफलाइन टूल की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से वो अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नए कानून के अनुसार व्यापारियों को अपना इनवॉइसेस का इनवॉइस को अपलोड करना है हमारी वेबसाइट पे।
तो इसके लिए हमने जो ऑफलाइन टूल दिया है वो अपने कंप्यूटर पर सारा तैयार कर सकते हैं, और जब कभी कनेक्टिविटी हो 10-15 मिनट की उसके भीतर में वो अपलोड कर सकते हैं। तो एक ये व्यवस्था हमने की है। दूसरी उनकी सुविधा के लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी एक बनाया, जो कि अपने मोबाइल पर वो यूज कर सकते हैं, अपने टैब पे यूज कर सकते हैं, और सिम कार्ड के माध्यम से हमारे वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं इन लोगों के लिए हमने दी है। और एक बात मैं आपकी निगाह में लाना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश में जो कमर्शियल टैक्स का जो रेजिम रहा है, या सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हो गई काफी बड़े पैमाने जी, पर। बिल्कुल। सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो रही है। तो जो भी छोटे व्यापारी हैं जो वैट के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का अनुभव हो चुका है। हाँ। इसलिए ऐसी बात नहीं कि उनके लिए कोई बहुत ही नई बात होगी और बहुत कठिन बात होगी। हाँ, नवीन जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत ज्यादा ई फाइलिंग की शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की ग्राउंड रियलिटी, जिसकी बात प्रीति भी कर रही थी, और वो ये कि सर मेरे ख्याल से ना अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पूरा प्रोसेस। लोग समझ गए हैं कि कुछ है जीएसटी जो आने वाला है, रोल आउट होने वाला है। अगर मैं टियर 2 टियर 3 की बात कर रही हूँ, यस प्रीति, यू वांट टू कम इन? हाँ, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि जैसे हम बात कर रहे हैं इनवॉइस अपलोड की, हाँ। तो ये आप जरूर अपने दर्शकों को बताइए कि फिजिकल या कोई फाइल या पीडीएफ अपलोड नहीं करना है। हाँ। 16 फील्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं कि हर इनवॉइस में ये 16 फील्ड होने चाहिए। नवीन जी ने वही बात कही, होना चाहिए बायर का और सप्लायर। नवीन जी ने वही बात कही कि आप अपने सिस्टम पे जो है ये ही प्रोवाइड करनी है, कुछ अपलोड नहीं करना। नहीं, नवीन जी ने वही बात कही कि आप ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर लीजिए, और जब इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो तब आप उसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे साथ मयंक शाह भी जुड़ गए हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट। जी सुभाष जी, आप बोलिए, अपनी बात रख लीजिए। एक पॉइंट है जो इन्होंने अभी कहा है कि जैसे हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारा हेड ऑफिस जैसे दिल्ली में है, बाकी जगह कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, हमने लोगों को रिसीव करना है और उनको गाइड करना है। तो वहाँ पर एक 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे छोटी छोटी जगह है, हाँ। गुवाहाटी में है या बिल्कुल कहीं पे भी छोटी। बिल्कुल सुभाष जी, नवीन जी आपकी बात सुन रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो इस पर वहाँ जो गौर करेंगे। तो हमारे एक जगह रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जैसे सर्विस टैक्स में एक जगह रजिस्ट्रेशन है, सारे ऑफिसेज की रजिस्ट्रेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पेपर वर्क बढ़ाना नहीं है, हाँ। हमें पेपर वर्क घटाना है। बिल्कुल नवीन जी आपकी बात सुन रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इसका कुछ हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मयंक भी मेरे साथ है। मयंक, आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्ले जैसी बड़ी कंपनी में जीएसटी के रेट पर यहाँ पर बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से 30 दिन का समय बचा है। जिस तरह का पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन से लेकर इनवॉइस डिटेल से लेकर या फिर पूरे स्टाफ को उसके लिए ट्रेन करना, इन सब चीज़ों में आपको लगता है कि 1 महीने का समय काफ़ी है, या फिर इंडस्ट्री डिमांड करती है कि थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि 30 दिन का समय अभी और है और कंपनीज अपनी ओर से सब रेडी है, पर जो इशू मेजर आ रहा है वो मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपके होते हैं या आपके जो पूरे चैनल्स होते हैं उसके अंदर आ रहा है। सो सप्लाई चैनल के अंदर वेयर योर इंटरमीडियरीज आर देयर, आपके इंटरमीडियरीज रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, और जैसे अभी बात चल रही थी कि अर्बन एरिया में या मेट्रोज में तो फिर भी हो जाएगा, बट टियर 1 टियर 2 टाउन्स के अंदर it is actually a bit of a problem. Difficult. Traders are finding it difficult. अभी भी जो It's a very big problem. हाँ, it's a bit of a problem. वहाँ पर अभी भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये complications बढ़ रहे हैं। Also there are certain practical issues. For example, migration है, जैसे when we would be migrating from current tax regime to GST tax regime, there are quite a few things which are still to be finalized in terms of valuation of the stock. How will you be treating your closing stock? आपके पास stock on hand जो पड़ा हुआ है उसको आप किस तरह से करेंगे, उस पर आपको टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, आप उसको कैसे अकाउंट करेंगे, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ऑन 30 जून वो आप कैसे उसको बाद में फीचर करेंगे आपके बुक्स में, वो किस तरह से वो अलग से दिखाना पड़ेगा या अलग मेंटेन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये सब को लेके काफ़ी अभी जो व्यापारी वर्ग है वो चिंतित है। कहीं ना कहीं वो क्लैरिफिकेशन उनको नहीं है, कहीं ना कहीं मोर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। उनको भी कहीं ना कहीं ये
वो लोग भी ये असमंजस में पड़े कि वो किस तरह से ये सब बिल्कुल चीजें मयंक, और करेंगे। 3 तारीख को एक बैठक होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो काउंसिल की बैठक होगी जीएसटी की, उसमें इस बात पर क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर नवीन जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले टीपी ओसवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओसवाल साहब, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि शुरुआती दिनों में प्रॉब्लम जरूर आएगी, और हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है, जी बिजनेस पर हमने शाम 4:30 बजे जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और सर हम ये समझे कि वो बहुत हद तक क्लियर नहीं है यहाँ पर, टैक्सेस को लेकर भी, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी। आपको इससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो सर? आप मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, उनकी बात करिए। उनको तो पता ही नहीं है जीएसटी का कंप्लायंस कैसे होगा, वो तो डिपेंडेंट है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। तो ये एक मामला ऐसा है कि जैसे कुछ चर्चा में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले जी। कि एक तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट अवेलेबिलिटी रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स है, और ये जो मेजर मुद्दा जो अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि जो स्टॉक है उसमें जो आपको वैट का क्रेडिट लेना है और उसमें पास ऑन करना है, अनलेस यू पास ऑन द बेनिफिट टू द कंज्यूमर यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इस पे कुछ क्लैरिटी लोगों में नहीं है। और मैं एक फार्मा कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो हमारे ये डिस्कशन हो रहा है कि हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से बिहेव करने वाले हैं। हाँ। रिटेलर कहते हैं हम तो स्टॉक आपको वापस दे देंगे, हाँ। आप देखिए उसका क्या करना है, हाँ। और हमको आपका जीएसटी पेड स्टॉक दे दीजिए 1 तारीख के बाद। ये मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी उसमें रिटेल प्राइस भी जो टैग होता है वो भी चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि प्राइसिंग इंडिया में मैंडेटरी प्रिंटेड की जाती है। हाँ, हाँ। और आज के 2 तारीख में प्राइस पी गई है, प्रिंट की गई है रिटेल प्राइस। हाँ। अभी तो प्राइस पर जीएसटी लगने वाला है, बिल्कुल। तो वो किस तरह से प्राइस नई फिक्स होने पैकिंग वाली के है, ये सब तहत। मेजर मुद्दे हैं। बिल्कुल। इसका मुझे लगता है नहीं, हाँ। मुझे लगता है 1 महीने में काफी कुछ खुलासा होगा। हाँ। ये गवर्नमेंट जिस तरह से अपने डिनोमिनेटाइज हाई वैल्यू नोट्स डिमोनेटाइज की थी, और उसमें 50 दिन के अंदर 100 क्लैरिफिकेशन दिए थे, तो मुझे ऐसा ओसवाल जी माफ कीजिएगा, आपको मैं यहीं पर रुक रही हूँ, समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं आखिरी सवाल नवीन कुमार जी से यहाँ ले लेती हूँ। नवीन जी मेरे पास समय कम है। एक ही छोटा मुद्दा है कि गवर्नमेंट को पेनल्टी रेजिम थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए इनिशियल 6 महीने में। ठीक है नवीन जी, आप कुछ इस पर ऐड करना चाहेंगे? और क्या आपका सिस्टम पूरी तरह से तैयार है? इतने बड़े, इतने ह्यूज नंबर्स में इनवॉइसेस जब आएंगे, क्या उसके लिए तैयार है? दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन और लोगों में जागरूकता ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है? देखिए, मैं एक चीज़, एक बिंदु की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एनरोलमेंट के दौरान हमारे जो टोटल 78 लाख टैक्स पेयर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनमें से 60 लाख लोगों ने हमारे वेबसाइट पर आकर के अपना एनरोलमेंट किया, और हमने जो एनालाइज करके देखा है कि इसमें से बहुत बड़ी संख्या है ऐसे व्यवसायियों की जो बहुत छोटे छोटे जगहों में, दूर दराज जगहों में रहते हैं। तो जब वो एनरोलमेंट कर सकते हैं तो वो रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, कनेक्टिविटी की समस्या जरूर है फार फ्लंग, खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन ऐसे इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है। इसके सॉल्यूशंस है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक आप इतनी बड़ी संख्या में इनका लोड हमारा सिस्टम ले पाएगा नहीं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमें तो ये मालूम है कि हमारे टोटल कितने टैक्स पेयर्स हैं और उसमें क्या ग्रोथ होने वाला है। तो हमने अपना जो सिस्टम डिजाइन किया है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि इस लोड को पूरी तरह ले पाए। और वास्तव में अभी इस समय में पिछले 15 दिनों से हम अपने सिस्टम की लोड टेस्टिंग कर रहे हैं। भारत सरकार की एक संस्था है STQC, वो हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, ये सब और सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रही है। और उसमें जो हमारा लोड है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे डबल लोड पर टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है। ताकि इस बात में हम पूरी तरह से अश्योर्ड रहे हैं कि जो लोग भी अपना रिटर्न फाइल करना चाहे वो कर सके, टैक्स पेमेंट कर सके।
ठीक है नवीन जी, माफ कीजिएगा, आपको यहीं पर रोक रही हूँ, समय की कमी है, इसलिए सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीन जी, आपको खास तौर पर बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अगला एक महीना आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाला है। सबकी निगाहें भी आप पर टिकी होंगी और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस, या यूं कहें कि एक सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर जो जीएसटी आ रहा है यहाँ पर, वो समय पर लागू भी हो जाए और आम जनता को, आम आदमी को, छोटे मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।